क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बेटा, ये कहता है कि ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट है पास थ्रू ए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो बेटा हमेशा याद रखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बनेगा, 60 डिग्री। क्या बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि बेटा इक्विलेटरल की बात कर रहा हो तो इक्विलेटरल में यहाँ क्या होता है, प्रिज्म एंगल होता है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। कहता है कि फ्रॉम एयर एयर से एंड अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, अंडरगोज मिनिमम डेविएशन। तो कहता है भाई जब लाइट रे कहाँ गई, रेयर टू रेयर से जा रही है, एयर से जा रही है प्रिज्म के अंदर, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है जब, कहता है व्हेन, गिवन है बेटा कि व्हेन आई इज इक्वल टू 3/4, 3/4 है किसका, ऑफ द प्रिज्म एंगल, किसका बेटा, ए का, आई की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, कहता है कैलकुलेट द स्पीड। क्वेश्चन है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट। बेटा अब इसका क्या रिलेशन हो सकता है, इसका रिलेशन सीधा है कि म्यू बराबर है आपके पास साइन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के वाला रिलेशन था a प्लस डेल्टा m बाय 2 और बाय साइन a बाय 2, ये था बेटा। अब हमारे पास सब कुछ है। अब इसने क्या बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पर देखिए ये होता क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ही होता है। ये कैसे होता है, जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मैंने आपको बताया था कि डेल बराबर होता है बेटा I1 प्लस I2 माइनस में A, ये बताया था। तो डेल क्यों जगह बेटा मिनिमम हो जाएगा, डेल मिनिमम हो जाएगा, तो ये क्यों जगह I1 और I दोनों I हो जगह, तो क्यों गया 2I माइनस का A। जब इन्हें इधर ले आओगे तो क्यों गया डेल मिनिमम प्लस का A और बटे में 2 बराबर क्या रह गया I, क्या रह गया आई। तो बेटा आई ये क्या है आपका, आई है, क्या है आई, और आई की वैल्यू कितनी है 3/4 है, किसका, ए का। ए कितना 60 बेटा, 60 रख दो तो 15 दिए 45, तो ये आपके पास आया बेटा साइन 45 डिग्री, और बटे में साइन ए की वैल्यू बेटा 60, 60/2 30, ये क्या बन गया बेटा साइन 30। तो आपने ये भी बात पता है कि भाई म्यू बराबर सी बटे वी भी होता है, तो हमने वी निकालना, निकल जाएगा। ये आपके पास है साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। बेटा हमने वी निकालना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√2। ठीक है, आपने क्या निकालना, वी निकालना, वी ने यहां ले जाओ और सी ने इधर, वी ने इधर ले जाओ बेटा। जब आप वी लेके आओगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा आपका √2/2 इंटू सी। इसका मतलब है सी की वैल्यू थी आपकी, दैट इज द √2/2 इंटू सी की वैल्यू थी 3.0 इंटू 10⁸ तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कहता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन इसके लिए मैं पहले क्लियर करा देता हूं। आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला था, लेंस मेकर, लेंस मेकर। तो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला जो था उसमें आपका ये रिलेशन थी बेटा 1/f इज इक्वल टू, वो लेंस किस बन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेटा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 - 1/R2, ये था बेटा लेंस मेकर। अब बड़े ध्यान से आपने क्या करना है, यदि लेंस हो कन्वेक्स, कैसा हो कन्वेक्स, और रियल दिया हो, रियल और वर्चुअल मेंशन किया हो, तो U हमेशा माइनस रहेगा, V हमारा प्लस रहेगा, F हमारा प्लस रहेगा, R1 प्लस रहेगा बेटा और R2 माइनस रहेगा, रियल है तो। और बात आई कन्वेक्स क्या हो बेटा, वर्चुअल हो, वर्चुअल में बेटा U माइनस और V भी माइनस और सारा एज इट इज, F भी एज इट इज और 1 भी एज इट इज और R2 भी माइनस का। अब बेटा आई बात कनकेव की, किसकी, कनकेव लेंस की। तो कनकेव में U भी माइनस, V भी माइनस, F भी माइनस, R1 भी माइनस और R2 प्लस का हो जाएगा। मोस्टली किस किस का क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन आता है आपका ए जो है इस टर्म का। देखिए एक तो ये आती है बेटा और एक ये आता है, इन दो टर्म का आता है बस
कुछ नहीं है, ले सिंपल सी बात है, क्योंकि यू तो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होता है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या डाला है, क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन कौन है, R1 और R2। कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस आर, बेटा R गिवन क्या दिया, R1 10 सेंटीमीटर और R2 दिया बेटा इसने 15 सेंटीमीटर, ये दिया है। कहता है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, यदि उस लेंस की फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस है बेटा, कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। तो ये रहा बेटा फार्मूला, सिंपल सा। लेकिन कौन सा लेंस है, यो कन्वेक्स है, कन्वेक्स में ना तो लोग रियल या वर्चुअल, तो कौन सा लेोगे, ये बड़ा केस ले लेना सीधा। तो बेटा क्या आएगा फार्मूले में, 1/f की वैल्यू बेटा 12, क्योंकि सेंटीमीटर में, क्योंकि बेटा ये भी किस में रखे, सेंटीमीटर में। यदि सारा सेंटीमीटर में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। बराबर है म्यू माइनस 1, और बेटा 1/r1, R1 कितना दिया है 10, माइनस 1/r2 15। अच्छा यहाँ क्या करोगे अब, प्लस, क्या करना है, प्लस करना। बस ये बात ध्यान रखनी है कि कन्वेक्स में R2 हो गया माइनस, R2 जो दे रखे माइनस कर दो। अब यहाँ आपके पास आया बेटा 12 और ये आ गया आपका म्यू माइनस 1, और बेटा ये एलसीएम आ गया इसका 30, एलसीएम 30, 3 प्लस 2 कितना बन गया 5, 5 बटे 30 1 बटे 6, तो क्या बने बेटा म्यू माइनस 1 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। बेटा ये 2 से कट गया, क्या रह गया, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो म्यू बराबर है बेटा, एक जगह उधर ऐड हो जाएगा तो 1 + 1/2 3/2, कितना जगह 3/2, और 3/2 किसको हो गया, इसका मतलब वो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। बस आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा वो क्या दिया है, कहता है कि भाई ये दिया बच्चों इसमें कि ए रे ऑफ लाइट, कहता है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर इंसिडेंट कर गई है एक रे ऑफ लाइट। तो बच्चों उस केस में कहता है म्यू भी दे रखा है, और देखिए ये डायग्राम बना रखा है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा, ये डायग्राम बना रखा है, ये आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। ये कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, ये बेटा ए एंड दैट इज बी, ये सी। ये कहता है ये लाइट रे आ रही है और इसमें नॉर्मल के साथ एंगल जो बेटा आई जो है, ये आई निकालना आपने, फाइंड आउट करना बेटा ये क्या है, ये आई निकालना। अब ये कहता है कि जो ये लाइट रे गई है पैरेलल टू द बीसी, किस लाइन, किसके लाइन गई है, बीसी के पैरेलल चली गई, तो ये क्या आएगा एंगल R1, क्या एंगल R1। और बच्चों ये हमेशा क्या होता है, हमेशा याद रखना है इस बात को, जब ये पैरेलल जाती है, पैरेलल टू बीसी जाती है, जब ये पैरेलल होगी तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितने बन गए 16 बन गए, पैरेलल होगी इसके तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनेगी ऊपर भी, तो इसका मतलब यू क्या बन गया 60, यू 60 है तो यू के कौन सी लाइन थी परपेंडिकुलर, तो यू कितना रह गया 30, कितना रह गया 30, क्योंकि भाई यू तो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होता है। तो अब इसका म्यू भी दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा √3, कितनी दे रखी है √3 दे रखी है। सीधा फार्मूला लगा दो, स्नेल से आई निकालना है, तो बेटा क्या करोगे म्यू बराबर है साइन आई बटे साइन आर। तो भाई आर की वैल्यू दे रखी है 30, बेटा आर की वैल्यू 30, आई निकालना तुमने दो, और इसकी वैल्यू दे रखी कितना है √3 इंटू साइन 30 बराबर बेटा साइन आई, साइन 30 बेटा 1/2, कितना हो गया √3/2 बराबर किसकी वैल्यू आ गई साइन आई की। तो आई क्या हो जाएगा बेटा आई मेरे ख्याल से 60 पे होना है, √3/2 60 आ गया, आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर जो 24 है बेटा वो है आपका, कहता है कि भाई क्या है, ए कन्वेक्स लेंस
ऑफ 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कोएक्सल इन कॉन्टैक्ट में रख दिया विद ए कनकेव लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है बेटा जिसकी फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की कितनी दी, f1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसको किसके साथ टच में रख दिया, कनकेव के साथ, जिसकी फोकल लेंथ है बेटा ये कहता, सॉरी ये 25 बेटा 25 और ये 20 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस है यो, कनकेव, तो कनकेव में क्या जगह माइनस हो जाएगा। कहता है कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो ये बताना है कि टोटल फोकल लेंथ क्या हुई, टोटल पावर क्या हुई, और ये सिस्टम जो बना यू कन्वर्जेंट बना या डाइवर्ट। तीन केस है बेटा कि किस में रखे हैं, आर इन कॉन्टैक्ट, किस में रखे आर इन कॉन्टैक्ट। आपने क्या बताना है कि भाई टोटल पावर, क्या बतानी है, टोटल पावर। दूसरे केस में बेटा आपने कॉम्बिनेशन करके टोटल फोकल लेंथ। तीसरे केस में बेटा आपने ये बताना है कि ये सिस्टम जो है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कौन सा बेटा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और कन्वेक्स लेंस होगा, डाइवर्जेंट तो कनकेव लेंस है। सीधी सी बात है भाई। पहले तो हम टोटल फोकल कर रहे, मैंने बता रखा बेटा जब जोड़ते हैं तो टोटल फोकस कितनी आती है, 1/f1 प्लस 1/f2 जब जोड़ा करें। लेकिन यहां तो क्यों रहा, एक प्लस रहे माइनस हो गया, चलो कोई बात नहीं भाई। 1/25 और यो -1/20, एलसीएम मेरे ख्याल से कितना होगा, कितना होगा 100 100 आ गया भाई। तो 4 माइनस के 5 कितना बच गया बेटा, -1/100। क्या है बेटा, 1/f। और ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो f क्या आया, टोटल फोकल लेंथ कितनी आएगी, 100 सेंटीमीटर। लेकिन कैसी आ रही है, माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब है टोटल फोकल लेंथ कितनी आई, 100 सेंटीमीटर। लेकिन कहेगा माइनस का, जब माइनस का आएगा तो लेंस कैसा बन गया, डाइवर्जेंट बन गया। पावर का जो नहीं है तो आसान काम है, टोटल पावर बेटा बता रहा क्या, 1 टोटल फोकल लेंथ। तो 1 टोटल फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 100। और बेटा यू सेंटीमीटर में, मीटर में काटना हो तो क्या करना, यू किसने दे रखा है फोकल लेंथ, किसने दे रखी है ये फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में। तो मैंने बताया था यदि मीटर में तो 1/f और सेंटीमीटर में तो बेटा 100/f। क्या रहेगा, 100/f। कैंसल, तो पावर कितनी है बेटा, 1 डायप्टर। लेकिन ये माइनस का, तो माइनस का 1d, क्या आएगा, माइनस का 1d डायप्टर, क्या आएगी, -1 डायप्टर। आंसर आ गया। तीनों क्वेश्चन इसमें अंदर आ जाएंगे। नाउ 25 अब है क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो क्या कहता है, 25 क्वेश्चन जो है कहता है सेम है कि भाई दो लेंस है, एक की फोकल लेंथ है 15 और एक की है 10 सेंटीमीटर। तो कंबाइन करके उनको कंबाइन कर दिया, तो ये बताना है क्या बना। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सिंपल। एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये कहता है भाई कन्वेक्स है, और दूसरा कहता है भाई जो फोकल लेंथ बड़ी है वो क्या है, कनकेव है। दिखाई तो नूर लगा है, अब भाई बड़ा तो कनकेव है, तो क्या बनना चाहिए, कनकेव बनना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या बनेगा बच्चों। 1/f बराबर है 1/10 - 1/15। एलसीएम कितना है बेटा, 30 आया। 3 माइनस का 2 कितना आया, 1/30। इसका मतलब है टोटल फोकल लेंथ कितनी आई, 30 सेंटीमीटर। तो कैसा बन गया, प्लस का आंसर, तो कैसा बन गया, कन्वेक्स। क्या बन गया, कन्वेक्स, या इसका आप क्या नाम दे सकते हो, कन्वर्जेंट। क्या दे सकते हो, कन्वर्जेंट लेंस बन गया। ठीक है जी, ये आ जाएगा। पावर का जो नहीं है तो टोटल पावर है बेटा, टोटल फोकल लेंथ काट ली कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, 1/f। यू कहे में सेंटीमीटर में, तो क्या करना, 100/30। तो बेटा कैंसल, कितना आया, 3.3। कितना आएगा, 3.3d। जब स्पेक्स लगवाते हैं, हम चश्मे लगवाते हैं, तो डॉक्टर चेक करता है बेटा, ये निशान लिखता है हमेशा, प्लस का d या माइनस का d। प्लस का d लिखा है तो कन्वेक्स है, और माइनस का d लिखा है तो कनकेव है। तो ये है आपका 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है इसने, ये कहता है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा है बच्चों, देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन आर प्लेस 90 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ये स्क्रीन है बच्चों, दैट इज द स्क्रीन, ये दोनों है 90 सेंटीमीटर पे। ये बेटा ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो है 90 सेंटीमीटर पर है। कितने? 90 सेंटीमीटर पर है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। और कहता है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, एक फोकल लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो। इनके बीच में एक लेंस रखना है ताकि वो कहां रखें कि वो एक बढ़िया इमेज देगा, इस स्क्रीन पे इमेज देगा, इस स्क्रीन के ऊपर क्या देगा? इमेज दे दे वो। तो कहता है क्वेश्चन में कि भाई फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड नेचर ऑफ द लेंस। भाई नेचर भी बताना है, फोकल लेंथ भी बतानी है लेंस की। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन, क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन के ऊपर। एंड कहता है ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनी है वो कैसी है? ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई सिंपल सा है, इमेज है ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ रखा मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे हमने ले रखा लेंस के केस में v बाय u, अब मिरर के केस में बेटा यहां माइनस होता है, तो ये आ जाएगा। और v कितना है? v आपका 2u, v बराबर कितना है? 2u है। तो अब सुनो ध्यान से भाई, लेंस की नींगा क्यों हो रहा है? लेंस से लेफ्ट साइड में क्यों हो रहा है? u, और यहां क्या बन रही है? इमेज, तो ये क्या बन गया? v, और u प्लस v कितना दे दिया? 90। u प्लस v कितना दिया आपको? 90 सेंटीमीटर। और v बराबर कितना है? 2u, यहां टेक दो, v बराबर 2u, 2u प्लस u 3u बराबर कितना आया? 90। तो u की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। कितना आया? 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो दैट इज द 30 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा, u आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब आराम से हम क्या निकाल लेंगे? इमेज निकाल देंगे। हाँ भाई, ये रहा 30 दूनी 60, v कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर आ गया। अरे फोकल लेंथ काटनी है, आसान तरीका, क्या लगाओगे? लेंस फॉर्मूला। अरे लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। बेटा लेंस के केस में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इसलिए माइनस का निशान आया बेटा। आप 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई आपकी? v की वैल्यू आई आपकी 60 बाई माइनस, u तो हमेशा माइनस होगा, u तो हमेशा क्या होगा? लेफ्ट होगा, तो क्या होगा? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1/30। एलसीएम कितना है बेटा? 60 आया। 1 प्लस 2 कितना आया? 30। कितना बन गया? 3 बन गया ना, 3/60 20। तो फोकल लेंथ कितनी बन गई? फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्या है? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आता है पेपर में। तो ये था बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है, 27 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो क्या कहा है वो तुम्हें आता है बच्चों। एक कन्वेक्स लेंस है मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्ट इंडेक्स, किसी काय का बनाया गया? ग्लास का बना दिया, और रिफ्रैक्ट इंडेक्स है 1.5, जिसको आपको क्या बोलते हो बेटा? 3/2 बोलते हो। कहता है इज डिपिड इनटू, इसको डिप कर दिया। पहला ये कहता है इज डिपिड, इसको डिप कर दिया बच्चों किसके अंदर? दैट इज डिपिड इनटू नंबर 1। कहता है ऐसे लिक्विड के अंदर, ऐसे मीडियम के अंदर डिप कराया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। सेकंड कहता है इसको डिप कराया है ऐसे मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। कहता है विल इट बिहेव कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? विल इट बिहेव भी ये क्या बिहेव करेगा? आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कौन सा बिहेव करेगा भाई? चेक पता लग जाएगा। मैंने बता रखा आसान सा तरीका। ग्लास का लेंस यार क्या मत रहा? मीडियम में, देख लो क्या बना, उसका कितना है? 1.5, और इसका कितना है? पहले मीडियम में 1.65। तो नीचे बड़ा था ऊपर छोटा है, तो क्या हो गया रेशो? लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 आई तो बच्चों आपने पता 1/f बराबर क्या पढ़ रखे हमने? म्यू माइनस 1 1/f
R1 -1 बाय R2। तो बेटा ये जब लेस देन 1 आया, छोटा आया, तो माइनस क्या आएगा आंसर? F क्या आ जाएगा आपका? F बिकम नेगेटिव, F बिकम नेगेटिव। जब F नेगेटिव हो जाता है तो लेंस कौन सा बनेगा? इस केस में लेंस कौन सा बन गया? डाइवर्जेंट, कनकेव। कैसा बनेगा? कनकेव। अब नेक्स्ट यही इसमें जो है, इस केस में क्या बनेगा अब देख लेते हैं। इस केस में क्या बनेगा बेटा? जब आप सेकंड केस लोगे ये वाला, देखिए इसमें आसान सा काम है बेटा। क्या आएगा? म्यू जी बाय म्यू एम कितना है? 1.5, यहाँ 1.33, तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो एफ क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और एफ पॉजिटिव बन गया तो कौन सा बनेगा? यू कन्वेक्स। क्या बनेगा? कन्वेक्स। आजा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। क्या बेटा? 28वां क्वेश्चन इसी का है बिल्कुल सेम, कि आपने फोकल लेंथ काटनी है उस लेंस की, इस मीडियम में क्या हो जाएगी? इस मीडियम में क्या हो जाएगी? दो क्वेश्चन है 28 और 29। इस मीडियम में क्या होगी बता रखा है मैंने, सिंपल सा। फोकल लेंथ इन द मीडियम बराबर बता रखा है बेटा, ग्लास -1 एंड दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बाय ग्लास का माइनस मीडियम का इनटू में फोकल लेंथ किसमें? एयर या वैक्यूम में। दोनों केस में निकल जाएगी, इस केस में भी निकल जाएगी और इस केस में भी। ये क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका। जब आपने क्या रखना बेटा? 1.65। तो ये कितना बेटा आपका? 1.5 - 1 इंटू 1.65 बाय 1.5 - 1.65 और बेटा ये इंटू एफ नोट। तो पता लग जाएगा क्या आ जाएगी आपकी आंसर आ जाएगा यहाँ से 28वां और 29वां क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है ये क्वेश्चन नंबर 30। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? 3 लाइट रे है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 3 लाइट रे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये दिखा रखा है, ये दिखा रखा है बच्चों, और इसको आप बोलते हो आइसोसेल ट्रायंगल। एक प्रिज्म है ये, और ये 3 लाइट रे बेटा, 1 2 और ये 3 लाइट है। नॉर्मल लाइट रे पड़ रही है बेटा। पहली लाइट रे है रेड, फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज ग्रीन एंड द थर्ड इज ब्लू। ये है। पहली के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.39, फर्स्ट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस म्यू आर के लिए दिया बेटा 1.39। उसके बाद म्यू जी ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया बेटा दैट इज 1.44 और बेटा ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.47, ये दैट इज द 1.47। तो अब आपने इसमें पूछा है आउट ऑफ द 3 कलर विच कलर इमर्ज आउट। भाई ये फेस दे रखे बेटा ए बी सी, नु कह रहा एसी फेस पना है, कौन सी लाइट रे बाहर आएगी, कौन सी लाइट रे बाहर आएगी, और हमने पता बच्चों, और आपने आंसर भी रेक्टिफाई करना है भाई। वाहिद इसमें तो टोटल इंटरनल वो सी को होगा जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट की जगह क्रिटिकल से ज्यादा। पहले के केस में क्रिटिकल काट दो, दूसरे के केस में पहले के केस में क्रिटिकल एंगल काट दोगे तो आपके पास बेटा ये फार्मूला था साइन इनवर्स 1/μ। पहला क्या बेटा रेड, तो बेटा आपके पास रेड के लिए वैल्यू क्या है कम, रेड के लिए वैल्यू क्या है कम। ये कितना बेटा देखिए ध्यान से, ये आपका है साइन इनवर्स दैट इज 1 कितना है ये 1.39। अरे बेटा जब यू कम हो गया तो यू क्यों जगह ज्यादा, C1 क्यों गया ज्यादा, जब C1 ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कमाल की बात है, जब ये लाइट नहीं आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होता है, ये कितना 45, ये कितना बेटा 45, तो ये भी कितना बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 45, ये 45 बन गया, 45 आ गया बेटा। लेकिन क्रिटिकल इस केस में, पहले के केस में बेटा आई की वैल्यू तो कितनी है 45 और C1 कितना आया, क्रिटिकल एंगल कितना आएगा ज्यादा होगा। इसका मतलब है आई जो क्रिटिकल एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्यों जाएगा लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो भाई कंडीशन तो उल्टी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो ज्यादा होना चाहिए था, तो ये क्या होगी लाइट रे बाहर चल जाएगी। जो रेड लाइट रे बच्चों वो क्यों जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बाहर चल जाएगी लाइट रे। लेकिन इसके लिए C2 काटोगे क्रिटिकल एंगल काटोगे क्या होगा साइन इनवर्स 1/μ किसका ये ग्रीन का, तो दैट इज द म्यू जी एंड दैट इज साइन इनवर्स 1 कितना है 1.44। ये यदि ये ज्यादा है तो ये क्या जगह कम हो जाएगा,
अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, ये आ जाएगी। और उसके बाद इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंट की जगह ज्यादा, ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो इसका मतलब है ये वाली आपकी ग्रीन और ये वाली कौन सी है, ब्लू लाइट है। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। भाई कोई इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, उसके फेस ए बी पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। कहता है शो द मिनिमम डेविएशन फॉर 30 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन दिया बेटा 30 डिग्री मिनिमम। तो ये कोई बेटा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पता ही आपको एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये है बेटा आपका ए बी सी। कहता है कि द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, बेटा आपके पास जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू दी है 30 डिग्री। कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। कहता स्पीड ऑफ लाइट निकालना, क्या निकालना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। आराम से निकल जाएगा बेटा आपके पास। आपने पढ़ रखा ये वाला कि भाई आपके पास म्यू बराबर क्या हो रहा है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, और यहां तक बेटा साइन ए बाय 2 ये होता बेटा। अब आराम से बिल्कुल सो सिंपल, क्योंकि बेटा इस केस में क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मैंने बता रखा तब होता है जब R1 बराबर क्या हो जाता है, R2, और दोनों बराबर हो जाते हैं किसके, R के। हमें एक और पता, R1 प्लस R2 हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा यू बी आर कितना हो गया, 2R बराबर कितना हो गया, A। तो R बराबर क्या हो जाएगा, A बाय 2। तो बेटा कितना होगा, A की वैल्यू 60 बाई 2 30। तो ये क्या बन गया 30, नीचे तो क्या है साइन 30, क्या बन गया बेटा साइन 30। ऊपर A की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू 30, 60 प्लस 30 90 बाई 2 45। तो ये बन जाएगा बेटा साइन 45। तो बेटा म्यू तो आपके पास आया, ये किसके बराबर होता है, सी बाय वी के बराबर होता है। तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट आराम से निकाल लोगे। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका आंसर आना चाहिए वो आएगा 3/√2 एंड दैट इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन।